की, श्री राधा रानी सरकार की। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः, श्नोत्रेस्थो विष्णोः, शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा, द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता, स पिता स पुत्रः विश्वे देवा, आदितेः पञ्च जना, आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे, सुप्रजास्त्वाय सहसा, अतो जीव शरदः शतम्। यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं, शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरौषधयः, शान्तिर्वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो, शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु, श्रीरस्तु कल्याणमस्तु, शुभं भूयात्। चतुर्थ दिवस की पावन बेला पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करते हुए हम सभी भागवत जी की दिव्य मंगलमय आरती की ओर बढ़ेंगे। निवेदन करेंगे सभी भक्तजन, सभी माताएं बहनें अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने मन व हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का ध्यान सुमरन करेंगे। सभी ताली सेवा करते हुए आज की दिव्य मंगलमय आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखां दग्निराजायता।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओं जतनेन जतनवयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे सातिदेवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि प्रचोदयात् जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। आरती के बाद निवेदन है, सभी यजमान परिवार अपना यथास्थान ग्रहण करें। पंडाल में उपस्थित सभी भक्तवृंद, सभी माताओं बहनों से भी निवेदन है, अपने यथास्थान पर सभी विराजेंगे। चतुर्थ दिवस की पावन बेला पूज्य देवी जी मंचासीन है। हम सभी आज की उस दिव्य पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। बड़ी ही पावन कथा, बड़े ही पावन प्रसंग आज की कथा के। मुख्य रूप से हम सभी आज भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का भी पावन जन्मोत्सव इस पवित्र प्रांगण में मनाएंगे। उस दिव्य उत्सव के साक्षी बनेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। जिस सेवा के संकल्प को लेकर ये पावन कथा आप सभी के बीच तक पहुंची है, आप सभी से निवेदित भी है पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में संचालित गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, जो कि पूर्ण रूप से समर्पित है बीमार गौवंशों की चिकित्सा सेवा में, यानी कि उनके उपचार, उनके ट्रीटमेंट में। जो बीमार गौवंश दूर दूर से एम्बुलेंस के माध्यम से गौ सेवा धाम तक लाए जाते हैं, निरंतर लगातार उन सभी गौवंशों का सफल सार्थक इलाज, जो आवश्यक होता है तो उनके ऑपरेशन, हफ्तों नहीं महीनों तक उन्हें भर्ती रख के उनके रख रखाव की सारी व्यवस्था, सारी सेवा, उनके गौग्रास की व्यवस्था, ये सारी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क समर्पित की जाती हैं। और सेवा का ये महायज्ञ निरंतर लगातार संचालित रहता है। गौ सेवा धाम की धरा से ऐसे हजारों गौवंश हैं जिन्हें हम स्वास्थ्य लाभ दे चुके हैं, ठीक कर चुके हैं, उनकी कई जटिल जानलेवा बीमारियों को दूर कर चुके हैं। 4 व्हीलर एम्बुलेंस के साथ साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स उन पिछड़े इलाकों तक भी पहुंचते हैं जहां तक 4 व्हीलर एम्बुलेंस का पहुंच पाना संभव नहीं होता है। ऐसी जगह पहुंचकर भी बीमार गौवंशों की चिकित्सा करना, उनका उपचार करना, उनकी बीमारियों को दूर करना, ये बड़ा ही पावन कार्य है। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा है, हम सभी भगवान का दिव्य जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी जिन गौ माता को अपना इष्ट मानकर उनकी सेवा की है, उनकी पूजा वंदना आराधना साधना के साथ साथ उनकी रक्षा की है, ऐसी गौ माता के बीमारी में, उनकी बीमारियों को दूर करने में यदि हम किसी काम आ सके तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय होगा। आप सबसे भी निवेदन करेंगे, आज चतुर्थ दिवस की बेला है। भगवान के दिव्य जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी अपने परिवार प्रियजन के नाम से बीमार गौवंशों के सेवार्थ कुछ पावन सेवा जरूर समर्पित करें। मैं निवेदन करूंगा, हमारा गौ सेवा धाम का जो मुख्य कार्यालय है पंडाल के प्रवेश द्वार के बिल्कुल बाजू में स्थापित है, जहां पर आप संपर्क करें, अपना नाम अंकित कराएं, रसीद या जो पावती दी जाती है उसे आप प्राप्त करें, ताकि व्यासपीठ की परम कृपा
आपको प्राप्त हो सके। जो भी दानदाता कथा के दौरान अपनी पावन सेवा समर्पित करेंगे उनका नाम पुकारा जाएगा और कथा विश्राम के पहले उन्हें व्यासपीठ की परम कृपा प्राप्त हो सकेगी। आइए चतुर्थ दिवस की पावन कथा के लिए पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में हम सभी श्रद्धामय नमन करते हुए कथा के लिए निवेदन करेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। भगवते श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णा वयं वंशी विभूषितकरा
तरुणबिं फला धरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हुए सभी आज भगवान के उत्सव को मनाने जा रहे हैं। सभी माताओं से निवेदन है एकदम शांति बनाए रखें, बातचीत बंद कर दें आपस में और कथा में ध्यान दें सभी। आज हम कथा प्रसंग के माध्यम से भी उत्सव मना रहे हैं और आज एक और सामाजिक उत्सव मनाया जाता है
पूरे विश्व में आज के दिन विशेष रूप से महिलाओं के, माताओं के, नारियों के सम्मान के लिए समर्पित किया जाता है। इसलिए उस महिला दिवस की भी आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो भारत भूमि ऐसी है कि यहाँ महिला माता के किसी शौर्य को गाने के लिए या उनके क्रियाओं के सम्मान के लिए किसी एक विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी जैसे हर दिन रख दिया जाता है वैसे ही नारी के सम्मान में ये दिन भी रख दिया गया। सब भारतवर्ष में, भारत से बाहर सब लोग विश्व महिला दिवस मनाते हैं। अब क्या कहें उस बारे में, ये तो शास्त्रों की आज्ञा है, शास्त्रों का प्रमाण है, वेद उपनिषदों का प्रमाण है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये प्रमाण है इस बात का कि भैया संसार में महिला जो होती है, नारी जो होती है, वो शक्ति का, क्षमा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, ऐसी उस नारी को पूरा विश्व प्रणाम करता है, तो हम भी प्रणाम करते हैं। महिला, नारी, कन्या के विषय में ज़्यादा बोलते हैं तो लोगों को लगता भैया ये खुद इनका शरीर नारी का, इसलिए ज़्यादा शायद गुणगान गा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि जो त्याग, जो समर्पण एक महिला अपने परिवार के लिए करती है वो शायद ही कोई कर पाता हो, क्योंकि सब कार्य करने के बाद भी मांग उसकी होती है पर सिंदूर पति के नाम का होता है, कलाई उसकी होती है पर चूड़ियां पति के नाम की होती है, बालक उसके होते हैं पर बालक के नाम के पीछे नाम जुड़ता है पिता का। और न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो नारी के त्याग को बताती हैं, नारी के समर्पण को बताती हैं। और भैया हम तो ज़्यादा क्या बोलें, हम तो इतना ही कहेंगे अपनी कथा का अनुभव बता करके कि नारियों से ज़्यादा धर्म भी किसी में नहीं हो सकता। कहीं भी कथा में चले जाइए, संख्याओं की तादाद जो होगी अधिकांश वो महिलाओं की ही होगी, अधिक तादाद, अधिक संख्या। वैसे तो गोविंदगढ़ में भाई लोग भी कम नहीं है, बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। हाँ, जितनी महिला इतने ही हम। पर अगर हम चारों ओर देख करके अपनी कथाओं का अनुभव कहें तो उसमें अधिकतर जो होती है महिलाएं होती हैं, क्योंकि धर्म में ज़्यादा रुचि रखती हैं। बचपन से ही इनके व्रत चालू हो जाते हैं, पति व्रत, सोमवार को व्रत करेंगी अच्छा पति मिल जाए, फिर पुत्र के लिए व्रत, फिर उनकी लंबी आयु के लिए व्रत, पति की लंबी आयु के लिए व्रत। एक भाई परेशान होकर के बोला कि ये सारे व्रत महिलाओं के लिए क्यों हैं? महिलाओं के लिए क्यों है कि करवा चौथ को जल पी लेंगी तो पति की आयु घट जाएगी, उस दिन व्रत नहीं रहेंगी तो पति को बीमारी हो जाएगी, रोग हो जाएगा। ऐसा कोई, इतने सारे व्रत हैं कि महिला ना रखें तो पुरुषों को नुकसान होगा, पर एक व्रत नहीं है जिसको पुरुष ना रखे और महिलाओं को जुखाम भी हो जाए। तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। तो कहा कि देखो भैया ऐसा नहीं है, ये तो खैर एक परंपरा बोल दी गई है तो चलती है। बाकी इसका व्रत रखने का मतलब परिवार के लिए समर्पण होना है, कि वो अपने लिए नहीं करती, वो दूसरों के लिए करती है। और उसको किसी विशेष प्रकार का कोई ताज, कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, क्योंकि
अक्सर देखा जाता है जब पुरुष बाहर से काम करके घर आता है तो महिला को क्या बोलता है, महिला को बोलेगा कि सारे दिन घर ही तो रहती हो, करती क्या हो। अब अगर वो अपनी ड्यूटी गिनाने लगे कि सारे दिन घर में क्या करती है, समय आने पर घर की पहरेदारी वॉचमैन का काम करती है, सुबह सुबह 5 बजे अलार्म का काम करती है जग करके, फिर घर की शेफ रसोईया भी स्वयं बन जाती है, घर की सेवादार भी खुद बन जाती है, बच्चों की मास्टर भी खुद बन जाती है, 24 घंटे कार्य में रत रहती है। और फिर अगर कोई उससे पूछे करती क्या हो, अब वो अपना बिल पकड़ा देना तो होश भूल जाओगे कि हमको भी महीने की तनख्वाह दो जैसे आप लेकर के आते हो। और एक्स्ट्रा और करती है। हम कल भी एक पत्रकार भाई पूछे थे, हमने कहा देखो पुरुषों को तो 6 दिन काम, 1 दिन तो छुट्टी मिली जाती है, रविवार को तो हर उसकी छुट्टी हो ही जाती है कि भाई संडे है आज छुट्टी हमारी। महिलाओं को छुट्टी तो छोड़ो, सप्ताह में संडे को और डबल काम हो जाता है क्योंकि श्रीमान जी ये घर ही हैं आज, तो इनके ऑर्डर पर ऑर्डर आते हैं। अब चाय पकौड़ा मिल जाए बढ़िया सा, आज तो मन कर रहा है छोले भटूरे मिल जाए खाने को, तो और दिन तो बेचारी फिर भी, अब बच्चे घर पे संडे को इनके अलग ऑर्डर, मैया ये मिल जाए मैया वो, तो इनकी ड्यूटी तो डबल हो जाती है संडे को। होली दिवाली सबकी छुट्टियां होती है पर माताओं का काम दुगना तिगना हो जाता है उन छुट्टियों में। तो भैया हम तो इतना ही कहेंगे, माताओं आप सब प्रणाम के योग्य हो क्योंकि आप इतना अपने जीवन को समर्पित करती हो, अपने जीवन को अपने समाज में। और ये भारत देश ऐसा नहीं कि नारी कोई गृह कार्य के लिए ही हो। अगर उनको मौका और अवसर दिया जाए तो इस समाज को, देश को चलाने का काम भी एक नारी कर सकती है। आज भारत देश में देखो कितनी राजधर्म में, राजनीति में बड़े बड़े पदों पर नारी विराजमान है। प्रणाम है इस समाज को जो इस चीज को आगे बढ़ाता है कि हाँ हमारी पुत्रियां, हमारी बेटियां, हमारी कन्याएं, हमारी बहुएं आगे बढ़ सके। और करना ही चाहिए भैया। एक बात सुनो सब ध्यान से, आज समाज बदल रहा है और बदलना चाहिए, पर कुछ कुछ अभी भी कहीं ऐसी बीमारियां हैं जहां अभी भी ऐसा लगता है बेटी हो गई तो मतलब क्या हो गया, बोलिए ना। अच्छा, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलेंगे ना बेटी हुई है, अब बाहर जा कर के क्या बताएंगे, पूछा किसी ने क्या भाई बताओ क्या खुशखबर, लड़की हुई है। तो लड़की, अच्छा लड़की भी नहीं, लक्ष्मी आई है। अब लक्ष्मी आई है और मुंह लटका हुआ है, ये दोनों चीज कैसे हो सकती है। लक्ष्मी आई है तो एकदम खुश होके कहो अरे हमारे घर में ठाकुर जी की सखी आई है, हमारे घर में राधा रानी की सहेली आई है। अब एक तरफ मुंह लटकाए रखेंगे और ऊपर से लक्ष्मी आई है। धन्य है वो समाज और धन्य है वो परिवार जो आज भी पुत्री के होने पर ढोल नगाड़े बजाता है और मिठाइयां बांटता है कि हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। खुशियां मनाइए, क्यों। मैं हमेशा कहती हूँ ये समाज सबसे पहले अगर एक कन्या का जीवन का सबसे बड़ा अधिकार छीनता है तो उसके जन्म होने की खुशी छीनता है, उसके जन्म होने का उत्साह छीनता है। लेकिन भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो सब दुनिया में भगवान की बगिया है, सब अलग अलग फूल हैं, बेटा भी, बेटी भी, लड़का भी, लड़की भी, सब अलग अलग पुष्प हैं। सबको स्वीकार करो, सबको सम्मान से स्वीकार करो। ये भेदभाव अब इस पढ़े लिखे समाज में नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता हो कि नहीं पहले का एक समय था तब तो पुरुष वर्ग विशेष परिश्रम करके आगे बढ़ता था, पर आज तो जमाना ऐसा, तुम बेटियों को मौका तो दो, तुम्हें वो करके दिखा देंगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अवसर तो दो, मौका तो दो।
एक कविता हमारे दिल को बड़ी प्रिय, अक्सर हम उससे बोलते रहते हैं कथाओं में कि भैया बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। क्या बात है, 4 दिन में एक्सपर्ट हो गए आप। वाह 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 वाह। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी दिया जाता है बेटों में पर लहराती हैं बेटियां। पूरा सुन लो, रुक जाओ। एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, सुख के सपने दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ करती हैं बेटियां, और एक कुल को रोशन करता है बेटा पर दोनों कुलों को रोशन कर देती है बेटियां। तो भैया शिक्षित समाज है हमारा आज के समय में, तो ऐसा कोई भी मन में भाव नहीं लाएं। पुत्री पुत्र दोनों समान ही है, कोई भेद नहीं। आज महिला दिवस पर पूरा देश देखो कितनी बड़ी बड़ी महिला हुई हमारे इस विश्व में, हमारे देश में। भक्ति के क्षेत्र में ले लो, वीरों के क्षेत्र में ले लो, महारानी लक्ष्मीबाई, भक्तिमती मीराबाई, कर्माबाई, जैनाबाई, हर क्षेत्र में महिलाओं ने, माताओं ने, पुत्रियों ने अपना नाम रोशन किया है। तो हम तो यही कहेंगे आज इस महिला दिवस सब संकल्पित होइए कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे, बेटियों को खूब पढ़ाएंगे। इतना हम जरूर कहेंगे कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ, बेटियों के लिए ऐसा दूल्हा मत ढूंढो जो उसको कमा करके खिलाए, बेटियों को इतना सशक्त बनाओ कि वो खुद कमा के खाए। उसको किसी के सामने नजरें झुकानी नहीं पड़े कि भाई हमारे साथ हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और ये सब बात कहते कहते अब हम एक बात और भी कह दें साथ में कि महिलाओं को भी, बेटियों को भी थोड़ा ने अपनी मर्यादा भी बनाए रखनी चाहिए, वो भी नहीं तोड़नी चाहिए। ये भी बात सच है। आज के समय में कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में देखा भी जा रहा है, बोले हम नारी हैं, हम नारी हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं, हम पुरुष की बराबरी कर सकती हैं, और उनसे आगे निकल इसके चक्कर में हाथ में सिगरेट ले धुआं छोड़ती घूम रही हैं दिल्ली की सड़कों पे। अब हम बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा, फिर लोग महिलाएं आ जाती हैं मोर्चा लेकर के। पर हम तो दोनों तरफ की बात बोल रहे हैं कि देखो नारी का श्रृंगार उसकी मर्यादा ही है, नारी की शोभा उसकी मर्यादा ही है। नारी जितनी मर्यादित रहेगी उतनी सुंदर रहेगी, उतनी उसके चेहरे पर तेज होगा। ये जबरदस्ती के कंपटीशन को करने की जरूरत नहीं है कि हम तो कुछ भी पहने, हम तो कुछ भी करें, हमको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समाज की कुछ अपनी नियमावली है, उस नियम को बनाए रखो, उसको तार तार नहीं करो, उसको पार नहीं करो। और फिर एक बात और कह दें, कई महिलाओं को लगता है कि भाई जब कोई महिला संरक्षण में रहती है, किसी सुरक्षा में रहती है, तो वो समझते हैं कि ये उसकी कमजोरी की निशानी है, क्यों कमजोर है इसलिए महिला को कोई एक साथ संरक्षण चाहिए। पर हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। संरक्षण चाहिए, पर क्यों चाहिए? कमजोर है इसलिए नहीं, संरक्षण चाहिए कीमती है इसलिए, कमजोर है इसलिए नहीं। कीमती चीजों को सुरक्षा चाहिए होती है। कबाड़ी के दुकान पे लोहा ऐसे ही बाहर दरवाजे पे पड़ा रहता है, टायर वाले की दुकान पे सारे टायर बाहर पड़े रहते हैं, लेकिन सुनार की दुकान पर कीमती जो हीरा होता है ना, उसको तिजोरी में एकदम सेफ करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है। तो कोई महिला, कोई कन्या अगर सुरक्षा में है तो वो कमजोरी की निशानी नहीं है, उसकी कीमती होने की निशानी है कि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, उसकी श्रेष्ठता इतनी ज्यादा है कि वो सुरक्षा में। तो आज इस महिला दिवस हम प्रार्थना करें भागवत जी से कि सब महिलाओं को सम्मान मिले, आदर मिले, और वो खूब आगे बढ़ें, अपने समाज में, अपने देश में खूब
नारी आगे बढ़े, यही हम प्रार्थना करते हुए कथा प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। आज बड़ा प्यारे प्यारे प्रसंग है, ठाकुर जी के प्रागट्य, उनका अवतार, इतने सुंदर सुंदर दर्शन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले कल जहाँ कथा विश्राम करी उसको थोड़ा स्मरण करें। गंगा का तट है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने आ गए हैं और कथा सुनाते सुनाते सारे सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। सृष्टि का सृजन, भगवान के अवतार, कपिल देहुति संवाद, उत्तानपाद महाराज का वंश, ध्रुव जी की कथा और आगे भगवान के एक और भक्त का चरित्र सुना रहे हैं जिनका नाम है श्री भरत जी महाराज। मनु महाराज के बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज के वंश में हुए एक नाभि के हुए ऋषभदेव भगवान, और ऋषभदेव भगवान के घर 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है श्री भरत जी। कौन भरत जी? वही भरत जी जिनसे अपने देश का नाम भारत पड़ा। लोग जानते नहीं किन के नाम से भारत है, ये वही भरत जी हैं जिनके नाम से भारत नाम हुआ। पहले हमारे देश का इस खंड का नाम था अजनाव खंड, किंतु भरत जी राजा हुए और उन्होंने अपना राज्य इतनी कर्तव्य से निभाया कि प्रजा खुश हो गई, उन पर इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने देश का नाम बदल के राजा के नाम पर रख दिया। भरत जी का राज्य भारत। सारे जहां से अच्छा आज व्रत है क्या आप लोग का जो आवाज नहीं निकल रही? एक बोल दो जोर से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत वर्ष सारे जहां में सबसे सुंदर है, और सच में भैया सुंदर है। हम तो भागवत जी का आश्रय लेकर के थोड़ा थोड़ा दुनिया देखते रहते हैं, दुनिया भर में जाते रहते हैं, सब लोगों से मिलते रहते हैं। 28-30 देशों को जा के वहाँ के संस्कार, वहाँ की तौर तरीके सब देख लिए, पर भैया जो आनंद अपने भारत में है ना, जो खुशबू भारत में है, वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। कहीं चले जाओ, पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं है, वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो खुशबू नहीं है यहाँ की, वो आनंद नहीं है यहाँ का, वो मौज नहीं है यहाँ के जैसी। हम गर्मी आते तक धीरे धीरे चालू कर देते हैं बाहर जाना, तो हमको दिल धड़कने लगता है कि अब 3-4 महीने अब बाहर जाएंगे, अब कैसे मन लगेगा, कैसे एक आध महीना बाहर रहना बड़ा भारी काम पड़ जाता है। एक पल, एक क्षण भारत भूमि की, ब्रज भूमि की, श्री वृंदावन धाम का स्मरण आता है, याद आती है। पर फिर मन को समझाते हैं, भाई ठाकुर जी ने सेवा दी है, चलो प्रचार करो। तो हम बड़े भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि ठाकुर जी ने हमें भारत भूमि में जन्म दे के भेजा, यहाँ चुन के भेजते हैं भगवान। देवता कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते, हे नाथ, हे प्रभु, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वदित स्वयं हरि। देव स्तुति में देवताओं ने मांगा, ये जन्म लब्धम नृषु भारता जिरे। देवताओं ने देव स्तुति में मांगा कि हे प्रभु, देव बन करके हमें मजा नहीं, आनंद नहीं, हमको जन्म दे दो। भगवान ने कहा, कहाँ जन्म लेना तुमको, बताओ कहाँ भेजा तुमको? अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, इंग्लैंड जाना है, कहाँ जाना है? देवता कहते ना, हमको जन्म लेना कहाँ? नृषु भारताजिरे, हमें भारत भूमि में हे प्रभु हमें जन्म दे दो, और भारत भूमि में भी क्या, मनुष्य बना करके भेज दो,
ताकि हम मनुष्य बन करके आपका भजन कर सके और आपको पा सके। क्योंकि भारत भूमि में भजन करने के लिए एक सबसे अच्छी सुलभता ये कि यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ जब से जन्म लेते हैं ना बच्चा, कान में सुबह उसकी जब होती है तो हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामंत्र, इसी से दिन की शुरुआत होती है। उसकी लोरियों में भी यही मंत्र सुनाई देते हैं। ऐसा देश है अपना, ऐसी भारत भूमि है अपनी। तो गर्व करिए भैया इस बात पर। आजकल कुछ लोग हैं ऐसे, बच्चे भी हैं, उनको लग रहा है कि हम तो विदेश जाएंगे वही जीवन चलाएं। ठीक है, अच्छा है, जहाँ जिसको जैसा मौका मिल जाए। पर भैया भारत भी आज किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। तो अपने राष्ट्र के प्रति खूब समर्पित रहिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने राष्ट्र के लिए अपने हम ये तो नहीं कहेंगे प्राणों की आहुति सब दे देंगे, वो तो कोई कोई बिरले ही देशभक्त राष्ट्रभक्त होते हैं। पर हम कहते इतना तो करिए कि अपने देश को साफ रखिए, अपने देश में भ्रष्टाचार को मुक्त करिए, अपने देश में गौ हत्या मुक्त करिए। ये सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं। अपने राष्ट्र को बढ़िया बनाइए। अब ये नहीं होना चाहिए कि अपने घर से कूड़ा निकाला, झाड़ू निकाला और ले करके बाहर सड़क पे फेंकाए। वो किसका है, वो सड़क किसकी है? वो भी तो आपकी अपनी है, अपना देश ही तो है, अपना राष्ट्र ही तो है। उसको क्यों गंदा कर रहे हो? हाँ, अब जब इतनी हम बड़ाई कर रहे हैं भारत की, तो एक आध जो कमियां वो भी सुधारनी चाहिए। यहाँ तहाँ ले करके तम्बाकू फेंकाए मुंह से, भारत के सबरे रोड लाल कर रखे हैं, भारत की सारी दीवारें लाल कर रखी हैं। ऐसी असभ्यता नहीं होनी चाहिए। इतना सुंदर देश है तो यहाँ स्वच्छता भी बनाए रखो, यहाँ सादगी भी बनाए रखो। कोई बाहर से आता है व्यक्ति और वो कहे अरे राम राम, इंडिया इज सो डर्टी, तो हमारे लिए कितने शर्म की बात है। तो अब अपने बच्चों को भी सिखाएं, बालकों को समझाएं, अपने राष्ट्र को अच्छा बनाएं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे। भरत जी इस देश के राजा हुए, भारत नाम पड़ा। लेकिन भरत जी के मन में वैराग्य जागा। भरत जी ने कहा नहीं, हमको भा नहीं रहा ये राज्य, हम इसके लिए बने नहीं हैं, हमें तो भजन करना, भगवान को प्राप्त करना है। तो भरत जी राज्य छोड़ करके वैराग वेश धारण करके गंडकी नदी के किनारे चले गए। एक कुटिया बना के उसी में भजन करने लगे और भजन कर रहे थे। उसी भजन में भैया एक माया बीच में आ गई। माया आती है अलग अलग रूप बदल करके। इस बार माया आई भरत जी के जीवन में कि हिरन बन करके। हिरन के बालक में भरत जी का मोह हो गया। ऐसा मोह हो गया कि अब भरत जी का भजन तो छूट गया, स्मरण में वही हिरन का शावक बालक आ गया। उसी के बारे में सोचते, उसी के बारे में विचार करते, मन में वही चलता रहता, उसी के बारे में सोचते रहते। एक दिन काल का आना हुआ और उसी समय आना हुआ जब ये उस मृग बालक को, उस हिरन के बालक को याद कर रहे थे। और जैसे काल आया, अंतमति सो गति, अगले जन्म में भरत जी हिरन बने। फिर तीसरे जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण बने, वहां भी इनका नाम भरत रखा गया। श्री भरत जी महाराज ब्राह्मण बने। परिवार वाले सब कर्म कांडी थे, बड़े भाई सब कर्म कांड करते थे, पिताजी कर्म कांड करते, सोचते ये भी बड़ा होके कर्म कांड करे। पर भरत जी तो अलग ही दुनिया में जीते थे। भरत जी अलग दुनिया में जीते थे। क्यों? उन्होंने सोचा अगर समझदार बन गए ना तो ये दुनिया हमें समझदारी का टैग दे के फिर से माया में फंसा देगी, इसलिए पागल रहो तो ही अच्छा है। कभी कभी पागल बनने में बड़ा मजा है, और वो पागल भी अगर भगवान के नाम का बन जाओ तो फिर तो मौज ही मौज है। हमारे ब्रज में कहते हैं कि देखो भैया, सारी दुनिया में सब लोग पागल तो हैं ही हैं, अलग अलग वैरायटी के पागल हैं। कैसे? बोले कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का,
कोई पैसा के पीछे बावरा हो रखा है, कोई तन के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई परिवार के पीछे, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। पर सच्चा पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। तो आप ही चुनो आपको किसका पागल बनना है। पागल बनना भी है कि नहीं बनना, पहले तो ये बताओ। अब बनना है तो फिर जो ठाकुर जी के पागल है ना, उनके संग रहो, उनके संग रहो। वो धीरे धीरे पागलपन का नशा चढ़ा देंगे। अरे भैया, सबसे बड़ा दीवाना, सबसे बड़ा भगवान नाम में पागल तो इसी भूमि से, इसी राजस्थान की धरती से निकली। और उसको तो सारे जगत ने कहा, लोग कहें मीरा भाई बावरी। उसको तो सारी दुनिया ने ये टैग दे दिया, ये अवार्ड दे दिया। जब भक्ति में आपका विरोध होगा, जब भक्ति में लोग आपका विरोध करेंगे, तब समझ जाना कि अब आप भक्ति के रास्ते पर थोड़ा थोड़ा आ गए हो। भक्ति के रास्ते पर आओगे। सबसे पहला, जैसे आप देशभक्ति के नाम पे आपको बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। कोई अभिनय का व्यक्ति हो तो उसके लिए भी अलग अलग अवार्ड बना रखे हैं। पर आपने कभी सुना है भक्त जो होता है, भक्ति करने वाले, उनके लिए कौन से अवार्ड हैं? तो सुनो, भक्ति का पहला अवार्ड, जब भक्ति करोगे तो पहला अवार्ड मिलेगा, पहला इनाम मिलेगा। पहला इनाम क्या होगा? सारी दुनिया में आपका उपहास, मजाक बनाया जाएगा, खिल्ली उड़ाई जाएगी। एक दिन चंदन लगा के घर से निकल जाओ, सबरी गली ऐसे देखेगी कोई आकाश से एलियन उतर आया हो। अरे भैया, ये तो गया काम से, ये तो अब बाबा जी बनेगा। दो चार वृंदावन के चक्कर लगाया हो तो घर वाले घबरा जाते हैं, कहीं घर छोड़ के ना चला जाए वृंदावन परमानेंट। हंसी उड़ाएंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, मन में तो कितना पाप भरा है, वैसे भगत बन रहा है। मजाक बनाया जाएगा, उपहास बनाया जाएगा। समझ लो, भक्ति का पहला अवार्ड मिल गया। अब भक्ति का दूसरा अवार्ड सुनो। भक्ति का दूसरा अवार्ड क्या होगा? अपमान। अपमान किया जाएगा आपका, खूब अपमान होगा दुनिया में। ये किसी लायक नहीं है, अरे इसको कुछ नहीं आता, ये तो बस झांझ मजीरा लेके भजन ही करता रहता है। ये बाबा जी क्या जाने क्या होता है जीवन जीना, मेहनत करना। अपमान किया जाएगा संतों का, वैष्णवों का, भजन करने वालों का। संतों का लोग क्या क्या अपमान करते हैं। तो ये है भक्ति का दूसरा अवार्ड। और तीसरा अवार्ड क्या है भक्ति का? भक्ति का तीसरा अवार्ड है निंदा। निंदा होगी आपकी, खूब खूब बुराइयां होंगी, खूब बुराइयां करी जाएंगी। और जब इन तीनों इनामों को पाकर के भी आदमी हारेगा नहीं, तब फिर चौथा इनाम मिलेगा। और चौथा इनाम बड़ा सुंदर है। चौथा इनाम क्या मिलेगा? अब जब तीनों को पार कर गए तो चौथी भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान कहेंगे ये नहीं डिगने वाला, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, ये नहीं हटने वाला। ऐसा ये भक्ति का राज्य है। और इन सब अवार्ड, इन सब इनामों को लेने के लिए तैयार हो तो ही भक्ति के रास्ते पे आना। कहीं समझ लो भक्ति के रास्ते पे बस जय हो होता नहीं, जय हो नहीं। यहाँ बहुत बुराइयां भी होती हैं, यहाँ बहुत अपमान भी होता है। तो भक्ति में तो भैया पागल बनना भी अच्छा। पागल बनेंगे कैसे? बोले जो भगवान के पागल हैं उनके संग में रहो,
उनके संग में रहोगे तो भक्ति आएगी। संसार का संग, संसारी निंदा करने वालों का संग करोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। श्री सूरदास जी कहते हैं, तज मन